सो फाइनली भारत ने लॉन्च कर दी है अपनी पहली दफा एक नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी। अब ये काउंटर टेररिज्म पॉलिसी आप कहेंगे कि सर लॉन्च तो कर दिया, लेकिन सो व्हाट, द क्वेश्चन इज कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे। और जो कुछ बातें यहां पे करी गई हैं टेररिज्म पॉलिसी में, काउंटर टेररिज्म पॉलिसी में, वो बातें हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, जैसे कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म एंड रिलीजन का साथ आतंकवाद का कोई नाता नहीं होना चाहिए, कि हम आतंकवाद को रिलीजन के साथ नहीं देखते हैं, कोई लिंकेज नहीं स्टैब्लिश करते हैं, कि हम जानबूझ के एक कम्युनिटी के लोगों को नहीं कसूरवार ठहराते जस्ट बिकॉज के उस कम्युनिटी का कोई दल भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। देन ऑल्सो कुछ ऐसी बातें यहां पे करी गई हैं जो कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की बात करते हैं, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच की बात करते हैं। ये सारी बातें हम एनालाइज करेंगे, लेकिन अगेन आप क्वेश्चन करेंगे कि सर पॉलिसी तो निकाल दी, अब इसकी इंप्लीमेंटेशन की बात आती है। तो मेरा यह कहना है कि ये अपने आप में कोडिफाई करना, एक रिटन फॉर्म में एक नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बनाना, ये देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। भारत एक बहुत बड़ा विक्टिम रहा है टेररिज्म का, चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हो, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, चाहे वो डिजिटल फॉर्म ऑफ टेररिज्म हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म का टेररिज्म हो, हम एक विक्टिम रहे हैं। आज 30 साल पूरे हो गए हैं। कितने? 30 साल, जब हमने यूनाइटेड नेशंस पे एक रेजोल्यूशन दिया था, CCIT का, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। जिस कन्वेंशन को, इस रेजोल्यूशन को कई सारे देशों ने अभी तक कोई बढ़ावा नहीं दिया, यूनानिमस यहां पे कंसेंसस नहीं बना, इंक्लूडिंग USA एंड UK एज वेल। सो देयरफॉर हम आतंकवाद के खिलाफ बातें तो बहुत टाइम से करते आ रहे थे, एक्शन भी बहुत टाइम से लेते आ रहे थे, लेकिन अब हमने इस डॉक्ट्रीन को, प्रहार डॉक्ट्रीन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। तो आइए समझते हैं। और ये डॉक्यूमेंट, प्रहार डॉक्ट्रीन का जो डॉक्यूमेंट है, वैसे इसमें से मैंने कुछ सिलेक्टिव नोट्स बनाए हैं, लेकिन आपको इजीली ये 8 से 9 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, आपको MHA की वेबसाइट पे मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करेंगे आपको वो डॉक्यूमेंट 8 से 9 पेजेस का इजीली मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो प्रहार की बात करते हैं ना। प्रहार में जो एक्रोनिम है, एक और बात बता दूं, क्योंकि मैं इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाता हूं, तो आपने आई एम श्योर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जब चैप्टर पढ़ते हैं, कॉम्बैटिंग LWE की बात पढ़ते हैं, तो आपने समाधान प्रहार डॉक्ट्रीन का मेंशन सुना होगा। तो वहां पे भी हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्बैटिंग दी LWE। वो पॉलिसी भारत सरकार ने बनाई थी, MHA नहीं बनाई थी, और ये बात 2015-16 की है। ये जो प्रहार है, प्रहार विद AA, ये हमने डॉक्ट्रीन बनाई है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी। अब इसमें P यानी कि प्रिवेंशन, आतंकवादी हमलों को प्रिवेंट करना, ताकि देश का नागरिक, देश की स्वतंत्रता, देश की अखंडता को हम बचा सके। देन रिस्पॉन्स, और यहां पे रिस्पॉन्स की बात आती है, स्विफ्ट रिस्पॉन्स की बात आती है, तेज गति से कैसे हम आतंकवादी हमलों को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, या जो इमर्जिंग और एमिनेटिंग थ्रेट्स हैं उसका हम कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उसका कैसे हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। देन एग्रीगेटिंग कैपेसिटीज, एग्रीगेटिंग कैपेसिटीज में यहां पे होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की बात आती है, कि इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे वो एट द लेवल ऑफ लोकल पुलिस है, चाहे वो एट द लेवल ऑफ IB है, चाहे वो एट द लेवल ऑफ RNAW है, इन सभी मल्टीपल एजेंसीज को, मल्टीपल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कैसे एक साथ लेके चल सकते हैं। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच की यहां पे बात आती है। एंड देन H में बात आती है ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ द लॉ की। हमने ये बात बहुत स्पष्ट करी है दैट देखो, हमारा जो आतंकवाद का, जो भारत में जो आतंकवाद है, उसका कोई नाता किसी जाति के साथ, किसी धर्म के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी दल के साथ नहीं है। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, कदम उठाएंगे, लेकिन मानव अधिकारों के दायरे में रहते हुए, यानी कि ह्यूमन राइट्स और नैतिकता को हम वायलेट नहीं करेंगे। हमारे पास कई सारे कानून हैं, UAPA है, NSA है, PMLA है, वो कानून के तहत लोगों को हम बुक करेंगे, लेकिन अगर कोई इंसान निर्दोष है, मुजरिम नहीं है, तो उसको अपनी बेगुनाही साबित करने का भी मौका मिलेगा। लीगल मेजर्स हैं, एंड देयरफॉर ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ द लॉ को अटमोस्ट इंपॉर्टेंस देते हुए हमने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़नी है। एंड देन A यहां पे आता है अटेन्युएशन ऑफ कंडीशंस, यानी कि वो चीजें जो कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। और इसके लिए भारत सरकार ने यह भी बोला है दैट वी आर विलिंग टू वर्क विद प्रीचर्स, रिलीजियस प्रीचर्स, चाहे वो मंदिर में हो, गुरुद्वारे में हो, चाहे वो मस्जिद के हो, ताकि हम इन लोगों के साथ मिलके हम डी रेडिकलाइजेशन के टुवर्ड्स भी काम कर सकें। एक अच्छी बात जो कि इस पॉलिसी में मुझे लगी कि यहां पे केवल होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच नहीं बट होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच की भी बात करी है, व्हिच मींस कि काउंटर टेररिज्म की बात तो है लेकिन डी रेडिकलाइजेशन की बात भी यहां पे मेंशन्ड है। देन एक और यहां पे अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स की बात आ रही है, व्हिच मींस कि भैया आतंकवाद जो है वो केवल एक देश तक सीमित नहीं है, केवल एक देश भारत नहीं है जिसको आतंकवाद का इंपैक्ट होने वाला है।
कई सारे देशों को आतंकवाद का इंपैक्ट होगा। तो क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड ऑल्सो कोऑपरेशन इन द फॉर्म, जिन जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की जिन कंट्रीज के साथ MLATs हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज हैं या एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज हैं, उन कंट्रीज के साथ रेगुलरली पीरियोडिकली कोऑपरेट करना। एंड इनफैक्ट आतंकवाद इज नॉट ओनली कि लोग आके बस गोलीबारी मार के जा रहे हैं, आतंकवाद में कई सारे ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि फेक करेंसी की स्मगलिंग करते हैं, आपके वेपन स्मगलिंग में इन्वॉल्व होते हैं और तरह के सोफिस्टिकेटेड साइबर क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो नेक्सस है आतंकवाद और ऑर्गेनाइज क्राइम का, जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम है या जो ट्रांसनेशनल आतंकवाद है, इसको रोकने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड देन आर रिकवरी एंड रेजिलियंस। रिकवरी एंड रेजिलियंस में बात करी गई है द होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच की। डॉक्टर्स, लॉयर्स, NGOs, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, इन सभी लोगों को, इन प्रोफेशंस के लोगों को साथ में एकाग्र करके लेके जाया जाएगा ताकि हम रिहैबिलिटेशन और रिफॉर्म के टुवर्ड्स भी काम कर सकें। बिकॉज अगेन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है काउंटर टेररिज्म का, जो मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, वो है डी रेडिकलाइजेशन का। जवान व्यक्ति, यंग बच्चे अगर आतंकवाद के रास्ते पे जा चुके हैं, वो आतंकवाद के हाथ मिला चुके हैं, तो उनको वापस मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करना, रीइंटीग्रेट करना भी जिम्मेवारी है, जो केवल सरकार की नहीं है लेकिन हम नागरिकों की भी है। तो यानी कि यहां पे नागरिकों का, कॉमन मैन का, ऑर्डिनरी सिटीजन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इन दिस काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन। ऑलराइट, नाउ आगे बढ़ते हैं। यहां पे कुछ की कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए, दशकों से हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करते आए हैं, हम विक्टिम नहीं हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का। और यहां पे मेंशन करा गया पॉलिसी में कि कुछ नेबर्स, उन्होंने आतंकवाद को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी यूज किया है। हमने यहां पे सीधा मेंशन पाकिस्तान का नहीं किया, हमने यहां पे पाकिस्तान की बात नहीं लिखी, बट इट इज समझदार को इशारा ही काफी है, वो वाली बात है। देन अनगवर्न्ड स्पेसेस इन द इमीडिएट नेबरहुड। हमारे पोरस बॉर्डर्स है बेटा, हमारे नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ पोरस बॉर्डर्स हैं, पाकिस्तान के साथ भी पोरस बॉर्डर्स हैं। तो ये पोरस बॉर्डर्स के कारण हमको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वो तो एक बात है, लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं इन द फॉर्म ऑफ नक्सलिज्म और इन द फॉर्म ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, उसको भी बढ़ावा मिला है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द बॉर्डर चैलेंजेस एंड बिकॉज ऑफ the trust deficit between us and the neighboring countries. So therefore ungoverned spaces, unsafe spaces, it has been observed in the past कि इंडिया म्यांमार के बीच में जो जंगल आते हैं, बॉर्डर पे जो जंगल्स आते हैं, उन जंगलों में म्यांमार की आर्मी ट्रेनिंग दे रही होती है नॉर्थ ईस्ट बेस्ड इंसर्जेंट्स को, जो कि अगेन आतंक मचाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। देन थ्रेट फ्रॉम अलकायदा, आईसिस के जो स्लीपर सेल्स हैं, ये बात जग जाहिर है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पुरानी बात है कि ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि भारत को थ्रेट है, जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने कोई अपेरेंटली इनपुट आई थी, इंटेलिजेंस इनपुट आई थी कि कुछ रिलीजियस प्लेसेस पे अटैक किया जाएगा, और एक टेरर मॉडल को बस्ट भी किया गया था, क्रॉस स्टेट टेरर मॉडल को बस्ट किया गया था। अभी 3 महीने पहले नवंबर की बात है कि रेड फोर्ट के पास बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था, जिसमें व्हाइट कॉलर टेररिज्म का कॉन्सेप्ट भी इमर्ज हुआ था, बिकॉज वहां पे कई सारे जो लोग इन्वॉल्व थे वो मेडिकल कॉलेजेस में से निकल के डॉक्टर्स थे जो व्हाइट कॉलर जॉब्स में थे, जो कि आतंकवाद में इन्वॉल्व थे। देन क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन्स वेरी एक्टिव, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है। तो क्रॉस बॉर्डर ड्रोन्स आ रहे हैं, ड्रोन्स के जरिए वेपन्स आ रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ड्रग्स आ रहे हैं। सो देयरफॉर बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस वी आर वेरी अलर्ट। आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वेदर इट इज द BSF or the Assam Rifles, they are very alert and they're working in close coordination with the army. And then India has consistently been very, very vocal about the fight against terrorism. Now we have been talking about, देखो अमेरिका ने फाइट अगेंस्ट टेररिज्म 2001 में शुरू किया है जब उसके ऊपर अटैक हुआ, लेकिन हम तो 1996 से कह रहे हैं कि आओ मिलके हम पहले टेररिज्म को डिफाइन तो करें, इंटरनेशनल टेररिज्म को एक डिफाइन तो करें, कोऑपरेशन तो दिखाएं। CCIT की बात करें, 30 साल हो चुके हैं। आप दुनिया जहान में डोनाल्ड ट्रंप से बातें करवा लो, ये वो पीस करवा लो, नोबेल पीस प्राइज जितवा लो, लेकिन जब बात आतंकवाद की आती है तो इतना सिलेक्टिव क्यों हो जाता है वेस्ट? ऑलराइट, तो कुछ रीजंस हैं। खैर, अगर आप चाहते हैं कि मैं CCIT को लेकर एक डिटेल में वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में CCIT जरूर लिखना, आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट एज वेल, कि क्या कारण है कि जो वेस्टर्न देश हैं और इवन जो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्यों नहीं CCIT को एंडोर्स करने को रेडी हो रहे हैं। एंड देयरफॉर जीरो टॉलरेंस, याद रहेगा मोदी जी की जो स्पीच थी आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, हमने क्या कहा था? आतंकवाद के खिलाफ हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। पहलगाम के हमले के बाद मोदी जी ने क्या कहा था कि हम इन आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। खून का बदला खून, सीधी सी बात हमारे प्रधानमंत्री ने कही थी कि आप हमारे बेगुनाह लोगों को मारोगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सो जीरो टॉलरेंस,
एंड हमने ये अनइक्विवोकली, हमने बात बहुत कैटेगोरिकली मेंशन करी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी शंका की बात नहीं है। कोई भी हम गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म वाले कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते हैं। पाकिस्तान करता है कि वो अच्छे आतंकवादी हैं, कि पाकिस्तान तालिबान जो है और अफगानिस्तान तालिबान जो है, कि अफगानिस्तान तालिबान अच्छे आतंकवादी हैं, पाकिस्तान वाला तालिबान बुरे आतंकवादी हैं। हम ये मजहब और गुड और बैड टेररिज्म में हम डील नहीं करते हैं। विक्टिम सेंट्रिक हम स्टैंड करते हैं बाय द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एंड वी बिलीव दैट वायलेंस के लिए कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता है। आप अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए, अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अंजाम देने के लिए वायलेंस में इंडल्ज कर रहे हो, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुआ वायलेंस में इंडल्ज करने का। Unprincipled approach. We denounce the use of terrorism by any actor for achieving stated or unstated goals without any confusion, without any doubt. Alright, तो हमारा थ्रेट प्रोफाइल की हम बात करें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, राइट, वो हम देखते आ रहे कई सालों से। देन इमर्जिंग साइबर एंड डिजिटल थ्रेट्स भी देखते आ रहे हैं। देन इस डॉक्ट्रीन में, इस पॉलिसी में वादी एमएचए मेंशन करा गया है CBRNED थ्रेट्स के बारे में, which is chemical weapons, biological weapons, radiological weapons, nuclear weapons, explosive weapons and even digital threats के बाद digital threats की भी बात यहां पे हमने करी है, जो कि क्रिटिकल चैलेंज है भारत की सिक्योरिटी के लिए। टेरर एंड क्राइम का नेक्सस, तो यहां पे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अभी एक पेट्रन क्लाइंट रिलेशन के तौर पे ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स के साथ क्लोजली काम कर रहे हैं। चाहे वो पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान बॉर्डर हो, या चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर हो विद म्यांमार, बिकॉज लेट मी ऑल्सो टेल यू, म्यांमार इज टचिंग बॉर्डर्स विद 4 northeast states, which is Arunachal, Nagaland, Manipur and Mizoram, and there is a lot of nexus, as you know that India is situated between the Golden Crescent and the Golden Triangle, so therefore ये जो nexus है आतंकवादियों का organized crime gangs के साथ, वो बहुत बढ़ रहा है। organized crime के लिए मोटिव होता है फाइनेंशियल, आतंकवादियों के लिए मोटिव होता है पॉलिटिकल। सो इन दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो शायद ओवरलैप नहीं करते हैं, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है आज के टाइम पे, और इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ना बहुत जरूरी है। देन ड्रोन एंड टेक मिसयूज, तो हमने यहां पे कैटेगोरिकली मेंशन करा है, एमएचए के डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है कि ड्रोन के चलते जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो ड्रोन्स आ रही हैं पंजाब सेक्टर में, जेएनके सेक्टर में या नॉर्थ ईस्ट में, इसके कारण टेक्नोलॉजी का, एआई का और ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी मिसयूज किया जा रहा है। एंड ग्लोबल टेरर नेटवर्क्स, अलकायदा, आईएसआईएस, ये कोशिश कर रहे हैं, इनकी कोशिश है कि कैसे ये स्लीपर सेल्स के जरिए भारत में वायलेंस, कम्युनल डिसहार्मनी, कम्युनल वायलेंस जनरेट करें, और इसके खिलाफ ऐसी साजिशों को, ऐसी कॉन्स्पिरेसीज को हम पूरा अंजाम देना चाहते हैं। और ऐसी जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, जो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ऐसे इवल ऑब्जेक्टिव्स हैं अलकायदा के या आईएसआईएस के या जिहादी आउटफिट्स के, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके जो गोल्स हैं, वो पूरे नाकामयाब हों। ऑलराइट, सो प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट अटैक्स, ये प्रहार का पी आता है, पिलर 1 of 7। प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस गाइडेड अप्रोच की यहां पे बात आ रही है। ऑलराइट, एक्शनेबल इंटेलिजेंस की बात आ रही है। सो वी हैव मल्टीपल एजेंसी सेंटर एंड जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि नोडल प्लेटफॉर्म है टू गैदर द रियल टाइम काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस व्हिच इज शेयर्ड अक्रॉस इंडिया। देन डिसरप्टिंग द OGW नेटवर्क्स, द ओवरग्राउंड वर्कर्स नेटवर्क, हमने जम्मू कश्मीर में बहुत सक्सेसफुली OGW नेटवर्क्स को बस्ट किया है, डिस्ट्रॉय किया है। देयरफॉर उसके कारण जो लॉजिस्टिकल, मटेरियल और फाइनेंशियल सपोर्ट आतंकवादियों को मिल रही थी इन द JNK, वो बंद हुई है आफ्टर डिसमेंटलिंग एंड डिस्ट्रप्टिंग द OGW नेटवर्क्स। एंड देन बॉर्डर सिक्योरिटी की बात आती है, हमारी जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस की बात करें, CAPFs की बात करें, ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड है। कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के टुवर्ड्स भी हम काफी कदम उठा रहे हैं। काउंटरिंग द साइबर टेरर, सो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ये सस्टेन्ड एफर्ट्स के जरिए मिसयूज ऑफ इंटरनेट एंड मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी के चलते जो टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑनलाइन हो रही हैं, उसको भी हम नाकामयाब करने में काफी सफल हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी, इनक्रिप्टेड टूल्स और इनक्रिप्टेड एप्स के जरिए जो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आतंकवादियों को रिक्रूट कर रहे हैं, यंग बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, रेडिकलाइज कर रहे हैं। एंड टेरर फंडिंग डिसरप्शन एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे हॉस्पिटल्स हो, हमारे बैंक्स हैं, हमारा पावर इंस्टॉलेशंस है, डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं, ये हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो इनको बचाना भी हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी एसेट्स हैं ये। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स वो होते हैं जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी और हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वी हैव टू सेव दीज फ्रॉम the emerging terrorist attacks as well. Then our response to the terror attacks, तो swift response की यहां पे बात होती है। swift response में पहला responder local police है, जो कि पहला response है, which is supplemented by the specialized state and central anti-terror forces.
देन द स्टेट काउंटर टेररिस्ट फोर्सेस, जैसे कि हर एक, जैसे कि महाराष्ट्र में एटीएस है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, ऑलराइट। तो कुछ स्टेट जो कि वनरेबल है टू द टेररिस्ट थ्रेट्स, उन्होंने अपने स्पेशल काउंटर टेररिस्ट फोर्सेस भी बनाई हुई हैं, एसओपीस बनाए हुए हैं, जो कि एमएचए के द्वारा इशू करे गए हैं कि कैसे आपने एपेक्स लेवल कोऑर्डिनेशन करनी है। तो जैसे पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, इन्होंने अपने एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। इवन अगर हम पंजाब की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, इन्होंने इवन अपना ऑर्गेनाइज क्राइम एक्शन एक्ट भी बनाया हुआ है। सो देयरफॉर ये कदम उठाए जा रहे हैं आतंकवाद और ऑर्गेनाइज क्राइम से डील करने के लिए। देन आपका एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये नोडल नेशनल काउंटर टेररिज्म फोर्स है, एमएचए के अंडर काम करता है, और ये स्टेट फोर्सेस को असिस्ट करता है इन काउंटरिंग द टेरर अटैक्स एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, और ये स्पेशलाइज करता है अर्बन कॉम्बैट में, जो एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। देन हमारे सीएपीएफ हैं, सो दे आर वाइडली डिप्लॉयड अक्रॉस द स्टेट फॉर लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट। बीएसएफ आता है आपका, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। देन आपका सीआरपीएफ आता है, नक्सल अफेक्टेड एरियाज में काफी डिप्लॉय किया जाता है। आईटीबीपी आता है, जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे है। एसएसबी आता है, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। असम राइफल्स आता है, इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे, एटसेट्रा। एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव द एनआईए, सो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि मुंबई टेरर हमलों के बाद एनआईए का निर्माण किया गया था। ये कंडक्ट करता है काउंटर टेरर इन्वेस्टिगेशंस अक्रॉस द कंट्री, स्पेसिफिकली जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, ताकि जस्टिस बुक कराया जा सके। ऑलराइट, देन उसके बाद एग्रीगेटिंग कैपेसिटीज की बात आती है। तो एग्रीगेटिंग कैपेसिटीज में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की बात आ रही है। सो रिमेंबर वन थिंग, इस स्ट्रैटेजी में, इस डॉक्ट्रीन में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, ये दोनों अप्रोचेस का जिक्र करा गया है। ऑलराइट, देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ फोर्सेस की बात करें, द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को रेगुलरली ट्रेनिंग के लिए कंडक्ट करवाना फॉर द स्टेट पुलिस एंड फॉर द सीएपीएफ्स। तो यहां पे बीपीआर एंड डी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात आती है। रिसोर्स गैप आइडेंटिफिकेशन की बात आती है कि कैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जो कैपेसिटीज है उसको स्केल अप किया जा सकता है, कहां पे गैप्स है, कहां पे लक्यूना है, कहां पे लूप होल्स हैं, जिसको फिल इन किया जा सकता है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ फोर्सेस में चाहे वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, वेपन्स है, गाड़ियां हैं, एम्युनिशन है, तो ये सब चीजें प्रोवाइड करनी बहुत जरूरी है। हजारों करोड़ों रुपए का बजट पास किया जाता है ताकि पुलिस फोर्सेस मॉडर्नाइज हो सके, पुलिस फोर्सेस सक्षम हो सके। देखो जो पब्लिक का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पब्लिक का पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पुलिस के साथ होता है। पब्लिक का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बीएसएफ के साथ या सीआरपीएफ के साथ या आर्मी के साथ नहीं होता है, पुलिस के साथ होता है। और पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नेंस की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो अगर पुलिस हमारी सक्षम है, मॉडर्नाइज्ड है, तो ही वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाएगी। एंड देन एसओपीज की बात आती है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस which can ensure similar and synergistic responses across the agencies. So ये whole of government approach is very very important in terms of the fight against terrorism. Then human right and human abuses की यहाँ पे बात आती है। So what are the important principles? देखो rule of the law की बात आती है। Laws are just, they are applied evenly and they protect the fundamental rights of every citizen. Judicial redressal, multi-level appeal system, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है या चाहे आपने सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो ड्यू प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस गारंटी किया जाता है। लीगल रिप्रेजेंटेशन, रोबस्ट इंडिपेंडेंट क्रिमिनल जस्टिस इंश्योर करता है कि हर एक व्यक्ति जो नहीं भी अफोर्ड कर सकता उसको लीगल असिस्टेंस मिले, अफोर्डेबल लीगल सर्विसेज मिले। एंड प्रोपोर्शनल एक्शन, यानी कि लीगल एक्शन अगेंस्ट दोस्त जो कि रेडिकलाइज्ड हैं, दैट इज ग्रेडेड बेस्ड अपॉन देयर लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन। कोई आर्बिट्री एक्शन नहीं लिया जाता। बच्चे हो, जवान हो, आप गुमराह हो गए हो, तो आपके लिए इफेक्टिव डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। सो डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन। ऑलराइट, एंड ये हमारा लीगल फ्रेमवर्क है। यूआपा प्रिंसिपल काउंटर टेररिज्म लेजिस्लेशन है। देन यू हैव द बीएनएस 2023 जिसने आईपीसी को रिप्लेस किया था। ऑलराइट, देन यू हैव द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व्हिच अगेन रिप्लेस द सीआरपीसी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 व्हिच रिप्लेस द इंडियन एविडेंस एक्ट। पीएमएलए आता है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट आता है, आर्म्स एक्ट आता है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट आता है। देन अगेन आपका आईसीपीआर आता है, एंड देन यूडीएचआर आता है। सो ये जो रूल्स हैं, ये लॉज हैं, इस रूल्स और लॉज के दायरे में रह के हमने काम करना है, इंश्योर करना है कि रूल ऑफ द लॉ को अपहोल्ड करे और ह्यूमन राइट वायलेशंस एंड ह्यूमन राइट अब्यूजेस ना हो, कस्टोडियल टॉर्चर ना हो। एंड देन अटेन्युएटिंग कंडीशंस कंड्यूसिव टू टेररिज्म, यानी कि रूट कॉजेस की बात आ रही है। रूट कॉजेस क्या है कि हम यहां पे सिम्टम्स को नहीं, रूट कॉज को भी डील करना चाहते हैं। तो रेडिकलाइजेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल एक्सक्लूजन, इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है ताकि हम आतंकवाद को जड़ से ही उखाड़ सके। तो काउंटर रेडिकलाइजेशन मेथड्स हैं, सोशल इंक्लूजन की बात आती है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात आती है। तो ये सब यहां पे प्रोग्राम्स मेंशन करे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी प्रीलिम्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, बट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ये जो डेटा है एमएचए का डॉक्यूमेंट है जिसमें से मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं, आपका पीपीटी बनाया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको प्लीज इसको नोट्स बना लीजिए, बहुत ज्यादा दीज आर
very important pointers which will help you in terms of answering when you approach your mains. एंड देन अलाइनिंग एंड शेपिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स की बात आती है. सो अगेन हमारी MLATs हैं, यानी कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज हैं. वी हैव एक्सट्राडिशन अरेंजमेंट एंड एक्सट्राडिशन ट्रीटी विद डिफरेंट कंट्रीज. वी हैव जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स with partners, with international partners, but then obviously we also have MOUs with different countries. And then of course international engagement की बात आती है, जैसे कि UN Counter Terrorism Forum and UNSC designation, FATF है. SCO में फाइट अगेंस्ट फ्री विल्स में आपका आतंकवाद भी आता है, रेडिकलाइजेशन भी आता है, एक्सट्रीमिज्म भी आता है, सेपरेटिज्म भी आता है, बिम्स्टेक हो गया. ये सब हमारे पास फ्रेमवर्क्स हैं जहां पे हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन के जरिए एक माध्यम से हम फाइट अगेंस्ट टेररिज्म को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. एंड देयरफॉर अलाइनिंग एंड शेपिंग द इंटरनेशनल एफर्ट्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रहार डॉक्ट्रिन. एंड लास्ट में आता है आर, दिस इज द होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच. गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर वर्किंग टुगेदर फॉर रिकवरी आफ्टर टेरर अटैक्स. सो रिहैबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन, डी-रेडिकलाइजेशन, दिस इज समथिंग ब्यूटिफुल. दिस इज समथिंग ब्यूटिफुल दैट हमारी काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी इज नॉट बिल्ड अपॉन जस्ट कि हमने काउंटर करना है टेररिज्म को ब्रूटली. वो तो करेंगे, लेकिन हमने डी-रेडिकलाइजेशन, रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन के टुवर्ड्स भी बढ़ना है. उसके लिए होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच भी यहां पे मेंशन करी गई है. और हर एक सेक्टर के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो NGOs है, चाहे वो हम डॉक्टर्स की बात करें, साइकियाट्रिस्ट्स की बात करें, गवर्नमेंट की बात हो, लीगल एड की बात हो, ये सभी एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी इन टर्म्स ऑफ मेकिंग आवर सोसाइटी मोर रोबस्ट, मोर स्ट्रॉन्ग एंड डी-रेडिकलाइज्ड. ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, द वे फॉरवर्ड अगेन यहां पे enhanced multi-agency cooperation, which is the whole of government approach, then capacity buildings of the state anti-terror squads, countering international terrorism, the trans-border terrorism, which will involve a lot of international cooperation, continuous legal updates की बात आती है, legal experts in investigation. See, understand one thing, investigation and prevention of law and order, ये दो different, ये दो different बातें आ जाती हैं. And therefore it is very important for us to identify कि हम कैसे अपने resources को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे अपनी पुलिस रिसोर्सेज को, मैन पावर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग हीनस क्राइम्स एंड टेरर थ्रेट्स एज वेल. बिकॉज देखो, आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट्स काफी आती हैं, लेकिन कौन सी इंटेलिजेंस इनपुट है जो कि एक्शनेबल है और कितनी जल्दी आपको उस पर एक्शन लेना है. तो वो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो काफी सोफिस्टिकेटेड है. एंड देयरफॉर वी हैव टू ट्रेन आवर पर्सनल, आवर मैन पावर इन हाई एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसेस एज वेल. एंड देन invest in technology and ensure कि information and आपकी communication technologies जो हैं ICT, उसका misuse नहीं किया जा रहा. Alright, so friends, बाकी यहां पे ये 7 pillar framework again very important, प्रहार framework, प्लीज इस वीडियो को सेव कर लेना. इसका जो कंटेंट आपके साथ डिस्कस किया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका जो PDF है यहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, और इनफैक्ट जो MHA की वेबसाइट है वहां पे भी आपको इसका PDF मिल जाएगा. बाकी दोस्तों, प्रीलिम्स का टाइम चल रहा है, तो रैपिड रिवीजन प्रोग्राम जोरों शोरों से हमने लॉन्च कर दिया है. मंडे यानी कि 2 मार्च को मेरा ही लेक्चर है IR का, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक. मंडे 2 मार्च को बैठूंगा. ट्यूसडे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अगेन बैठूंगा. 2 एंड 3 मार्च IR का, एंड पूरा स्केड्यूल दिया हुआ है, वेबसाइट पे जाके देखें. तो ये 15 दिन का स्केड्यूल है, 2 मार्च से लेकर 17 मार्च तक का, जहां पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंटेंसली बैठ के हम पढ़ेंगे, प्रीलिम्स क्रैक करेंगे, उसके बाद डेफिनेटली मेंस के द्वार में भी प्रवेश लेंगे. टोल फ्री नंबर पे कॉल करके प्लीज इस कोर्स में जुड़िए. अभी इनिशियल ऑफर्स कुछ चल रहे हैं, डिस्काउंट चल रहे हैं, तो उसका प्लीज आप भरपूर फायदा भी उठाइए. आई विल सी यू वेरी सून. थैंक यू.